11:35 हो चुके हैं। ठीक है, 7 तारीख मंगलवार, और थोड़ा चार्टिंग के हिसाब से थोड़ा एक स्पेशल एनालिसिस करते हैं हम लोग चार्टिंग के हिसाब से कि क्या आता है निफ्टी आने वाले दिनों में क्या रंग दिखा सकता है, आने वाले हफ्ते भर में, या हम लोग 10 ट्रेडिंग सेशन अगर पकड़े तो निफ्टी में क्या बनता है ट्रेड, ऊपर या नीचे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 6 मंथ्स की जगह यहाँ पे 3 मंथ्स करता हूँ डेली के इसमें, और थोड़ा जाके कैंडल्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं ये टॉप में बनी थी, इसको प्यूअर डोज, या इसको आप स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हो, आज की जो कैंडल बनी थी। ठीक है, तो उसके बाद इसने अपना लो भी काटा, नया लो बनाया, एक टॉप बनाया जो 17,429 का कल था, 36 का आ गया टॉप। ठीक है, और फ्यूचर में निफ्टी 17,400, 17,449, यानी एक पकड़ो 17,450 के करीब आके रिटर्न गया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि चार्टिंग की कहानी क्या बयां कर रही है। तो चार्टिंग में सबसे पहले दिखा रहा है डाइवर्जन है 53.79, यानी डाइवर्जन अब कम होते जा रहा है। ठीक है, एक दूसरे को मिलने के कगार में है, ये हल्की सी इसने अपनी जो भी है मुंडी है उसको नीचे डाला है। अभी भी स्लो स्टोकेस्टिक बता रहा है 95। ठीक है, और आरएसआई का कुछ जवाब ही मत दे दो, वो तो जवाबी कार्रवाई इसमें आ जाएगी जो अभी 83 84 के दरमियान खेल रहा है। ठीक है, एडीएक्स जो बता रहा है ये 39.93, यानी अभी भी पॉजिटिव होते हुए, मार्केट बुलिश होते हुए, ये रैली बुलिश होते हुए ये 40 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा क्या करते हैं कि इसको खत्म करके हम लोग जाते हैं 2 इयर्स वीकली में जाते हैं। तो वीकली में भी थोड़ा सीन देखते, देखो वीकली बोला तो ये वीक की कहानी है। ठीक है, तो पिछले वाला वीक की ओपनिंग थी 16,775, पिछले वाले वीक की ओपनिंग थी 16,775, और हाई लगाया था 17,340। ठीक है, और आज इस वीक की जब ओपन हुई है मंडे को, क्योंकि अभी 2 ही दिन बाकी है ट्रेडिंग सेशंस के, तो ओपन हुई थी 17,400 पकड़ो, और अभी तक का हाई है 17,436 जो नए से बना है। ठीक है, तो अगर हमको तेजी से बाहर निकलना है, या फिर हमको इस तेजी को खत्म करना है, या फिर मंदी की शुरुआत करनी है, तो 2 पॉइंट आते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले फिर मैं एक बार जाके देखता हूँ कि यहाँ पे स्लो स्टोकेस्टिक क्या बोल रहा है। तो स्लो स्टोकेस्टिक खतरे के घंटी के ऊपर है। ठीक है ना, खतरे की घंटी के अलार्म के भी ऊपर है। ठीक है, आरएसआई वही 78 पे, जो बहुत ज्यादा ओवरबॉट ओवरबॉट की सिचुएशन पे, एक्सट्रीमली ओवरबॉट की सिचुएशन पे। ठीक है, और एडीएक्स की कहानी वही है कि पॉजिटिव मार्केट में भी एडीएक्स 40 क्रॉस नहीं कर रहा है, 40 क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, डाइवर्जन यहाँ पे 87.71 बना हुआ है एमएसीडी में डाइवर्जन। ठीक है, तो बयां कर रहे स्टोरी की स्लो स्टोकेस्टिक और आरएसआई और एडीएक्स एक्सट्रीमली, एडीएक्स नहीं, ये दोनों एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। ठीक है, तो इनको करेक्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी गिरावट के साथ करेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि एडीएक्स, वो तो आपको बता दिया कि 40 के ऊपर नहीं है, पॉजिटिव मार्केट में, बुल रन में। ठीक है, अब हम थोड़ा जाके 3 साल का मंथली देखते हैं, 3 साल के सारे महीने, 36 महीने तो ये 36 महीने हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट की शुरुआत हुई थी 15,874 पे, 15,874 या 15,875 पकड़ो, और हाई लगाया था 17,153। ध्यान से सुनो, क्या हाई लगाया था? 17,153। ठीक है, इस महीने की शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत में ओपन हुआ है 17,185, और हाई लगा चुका है अभी तक 17,436। ठीक, अब हम थोड़ा जाके देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन बन रही है आरएसआई पे। तो आरएसआई स्लो स्टोकेस्टिक खतरे की घंटी के ऊपर मंथली में भी दे रहा है। ठीक है ना, मंथली में 3 साल का अगर डेटा देख रहा हो तो मंथली में भी आरएसआई बहुत 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 ऊपर है, सॉरी स्लो स्टोकेस्टिक बहुत ज्यादा ऊपर है। किसके? तो डी परसेंट से। क्या ऊपर है? के परसेंट। के परसेंट क्या होता है? तो इसके डी परसेंट। ठीक है, और यहाँ पे आरएसआई खतरे की घंटी के ऊपर 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 और ऊपर है। ठीक है, और एडीएक्स की स्टोरी आपके सामने बया है कि एडीएक्स अभी भी 40 को क्रॉस नहीं कर पा रहा, जबकि हम लोग ड्रीम बुल रन में है। ठीक है, तो ये भी बता रहा है कि हम लोग को आने वाले दिनों में बहुत बड़ी फॉल की या क्रैश की संभावना बता रहा है। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखो, मैं थोड़ा वीकली में आपको लेके चलता हूं। वीकली में इस बात का ध्यान रखो कि इसका जो अगर हम मिडल पॉइंट पकड़े, समझो अभी ये है कैंडल,
जो वीकली की बात करो पिछले वीक की, तो एक मिनट, पिछले वीक की है ना, राइट। तो ये पिछले वीक की कैंडल है, इसका ओपन था 16,775, इसका हाई बन गया 17,740, 17,340, ठीक है। अब अगर हमको बहुत बड़ी अगर तेजी में, बहुत बड़ी अगर मंदी में आना है, तो 17,055, क्या बोल रहा हूं मैं, 17,055, शायद पिछले वाले वीक का ये लो भी था, शायद ये नहीं, लो 16,764 था, ठीक है। तो पिछले वाले ये वीक का मिडल पॉइंट आता है 17,055 के आसपास। तो 17,055 बोलो, 17,075 बोलो, 17,065 बोलो, इसको हमको काटना पड़ेगा। किसको काटना पड़ेगा? 17,075 से लेके 17,055 के लेवल को हमको काटना पड़ेगा, तो ऑफिशियली हम मंदी डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई मंदी शुरू हो चुकी है, ठीक है। दूसरी बात अगर आप ले ले कि अगर मैं वन डे के चार्ट पे जा रहा हूं, एक मिनट, वन डे 6 मंथ्स डेली पे अगर मैं जा रहा हूं, एक मिनट, 2 इयर्स मंथली पे अगर मैं जा रहा हूँ, फिर से एक बार 2 इयर्स मंथली के ऊपर अगर मैं जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे आपने देख लिया 98 के ऊपर है, यहाँ पे 74 के ऊपर है मंथली, ठीक है। हो गया ना भाई अपडेट, ओके। अब आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैं, क्यों 15,200 15,500 के टारगेट बोल रहा हूँ बार बार। तो मुझे लगता है पर्सनली, अगर सितंबर में इसको अगर नहीं छूटा है, समझो सितंबर में 16,100 से लेके अगर 15,500 के लेवल भी दिखाता है, तो भाई आई एम डैम श्योर, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं इस चीज के लिए कि आपको ये लेवल दिखाएगा ये अक्टूबर के मिड में, 15,300 के लेवल। मंथली की बात कर रहा हूं, 2 साल की मंथली की ये चार्ट है, चार्ट लिंक की, इसमें ये कैंडल की बात कर रहा हूं कि आपको पहले तो ये लेवल दिखाएगा 10 EMA और 20 EMA, तो उसको लाजमी है दिखाना ही दिखाना है, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। 14,043 20 EMA को एक ना एक बार आना ही आना है। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, 8 साल की बात करें, तो कभी छूके गया ये देखते एक बार। हुआ क्या अपडेट, 8 इयर्स मंथली, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम छू के गया था यहाँ पे, ठीक है ना। कौन सी डेट थी ये डेट थी 1/9/2020, यानी सितंबर की, इसी महीने की बात है। इसी महीने की बात है कि इसने वीकली, इसमें मंथली में 20 EMA को छुआ था, 10 EMA को भी छुआ था, सामने सामने छुआ था तभी, ठीक है। दोनों को एक ही इसमें टच करके गया ये, दिख रहा है ना आपको? एक लाइन मार देता हूं, रुको। ठीक है, तो ये था दिन था करीबन नवंबर, अपना सितंबर का दिन था, 1 तारीख का दिन था, ठीक है। यानी कि इसी सितंबर में पिछले साल ये 10 EMA और 20 EMA को साथ में छुआ था। अब ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये है ग्रीन वाली लाइन जो दिख रही है, वो है 10 EMA, और ये जो 20 वाली लाइन दिख रही है, तो ये दोनों को एक साथ छुआ था। इसके पहले कब छुआ था दोनों को? तो इस टाइम पे छुआ था। कौन से टाइम पे? तो 1/12/2016 पे, 1/12/2016 पे, ठीक है। तो अब इसके बाद इसने, सॉरी, 1/12/2016 को तो छुआ था, एक बार इधर भी छुआ था। इसका ये डेट कौन से है? 1/10/2018, फिर एक बार यहाँ पे आके छुआ था। ये दोनों दिन अगर पकड़े था, लास्ट वाला दिन अगर हम पकड़े, तो वो था 1/10/2019, ठीक है। फिर हम पकड़े तो 1/9/2020। तो अगर आप देखोगे, अगर आपको थोड़ा अगर कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो देखो 10 EMA को इसने छुआ था 1/3/2008 पे, ठीक है, 1/3/2008 पे। उसके बाद अगर ये पहली बार छूता है, तो ये टाइम था 1/10/2018, ठीक है। साल में देखो एक बार छूने को आता है। अगर मैं इस लास्ट कैंडल को पता करूं, ये जो लास्ट कैंडल थी, ये दोनों के बीच में थी, ये वाली जो फेस है, तो हम इस कैंडल को पकड़ते, तो 3/12/2018 को उसने आके 10 EMA और 20 EMA दोनों को छुआ था, ठीक है। फिर अगर मैं इस फेस की लास्ट कैंडल की बात करूं, तो ये था 1/10/2019 को छुआ था, 10 EMA को छूने आया था, 20 EMA को भी छू लिया, ठीक है। फिर मैं एक कैंडल की बात करूं, इस कैंडल की, तो ये था 12/9/1/2/2020, जहां पे इसने 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA और 200 EMA को छू के निकला, ठीक है। फिर अगर मैं आखिरी बार अगर बात करूं, तो ये कैंडल ने एक बार छुआ था
1/7/2020 को 10 EMA और 20 EMA, ठीक है। फिर इस कैंडल की बात करूं तो इसने भी छुआ था 3 तारीख को अगस्त के 10 EMA और 20 EMA, और आखिर में जब मिलन हुआ है 10 और 20 EMA को, वो छूने को आई थी 1/9/2020, यानी साल में 1 से 2 बार छूती है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रकार से पकड़े तो अगर पिछले सितंबर से इस सितंबर को अगर हम पकड़े तो हमको 12 महीना हो चुके हैं, यानी 1 साल पूरा होने को आया है, और हमने कभी भी ऐसे बर्ताव नहीं किया है कि इसको छुआ नहीं है। तो बहुत जल्द एटलीस्ट 10 EMA, अगर इसका 10 EMA हम पकड़े तो ये 10 EMA आ रहे हैं 15,327 में। बात कर रहा हूँ मंथली की, यानी सारे मंथली की, 8 साल की सारी मंथली की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं और ओल्ड डेटा ले लू यहां से अगर मैं और ओल्ड डेटा ले लू तो ये दिन कौन सा था भाई, 1/10/2008, ठीक है। 2008, बाद में 2009, बाद में ये लास्ट 2010, ये 2010, ठीक है। फिर यहाँ पे सारे जगह पे छू के आ रहे, देखो आपको किधर भी ऐसा नहीं लगेगा कि छुआ नहीं, सारे सालों में छू के आया। देखो आप खुद, अगर आप बैठे हो घर में कुछ काम नहीं तो सारे चेक कर लो एक बार कि सारे टाइम छू के आए। बस 2021 यानी कि सितंबर के 2020 से आज तक के सितंबर में ये कैंडल थी 1/9/2020, 1 साल होने को आया। ना हमने 10 EMA को छुआ है, ना हमने 20 EMA को छुआ है, ठीक है। ना हमने 10 EMA को छुआ है, ना हमने 20 EMA को छुआ है मंथली में। तो ये कहीं ना कहीं पे इशारा कर रही है 12 महीना होने को आया है। तेजी के ऊपर तेजी के ऊपर और तेजी के ऊपर और तेजी। अब ये तेजी थमेगी, आपको कोई आके बोल रहा है 18 जाएगा, 19 जाएगा, तो भाई घर की खेती रहेगी इसके लिए जाता रहेगा। टेक्निकली बता रहा है कि हम बहुत जल्द पहले तो इसको छुएंगे, तो 15,327 का, ये आगे पीछे होता है क्योंकि हर इसमें चेंज होता है ना, तो ये आगे पीछे होता है। तो ये 15,327 या 15,200 पकड़ो, और अगर बहुत ही अगर सही सटीक में जाएंगे तो 14,000 के लेवल हम 20 EMA को भी छुएंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। आप अगर पूरे साल का डेटा लोगे, ऑल डेटा में मैं बात कर रहा हूं, तो आप अगर आपको बहुत घर पे टाइम है, अगर आपको भी कुछ सीखना है, आपको भी कुछ अगर जानना है, तो आप जाके चुपचाप इस चीजों को देखो। ये साल था 3/9/2001, जब निफ्टी हिलता ही नहीं था। वहां से के आप डेटा देख लो चार्टिंग पे, अपने मोबाइल में जूम करके देख लो, आपको लगेगा, दिखेगा कि 10 EMA और 20 EMA से ज्यादा दूर कोई चीज दूर नहीं रह सकती, कोई भी चीज ज्यादा दूर नहीं रह सकती, मगर हमने इसमें 1 साल निकाल लिया, ठीक है। तो यही कुछ मेरे आपको बताने लायक पॉइंट थे कि निफ्टी अगर कोई बोलता रहेगा कि भाई 20,000 आएगा, 10,000 आएगा, 50,000 आएगा, तो बोलने वाले का मुंह कोई बंद नहीं कर सकता है। पर अगर हम सारी चीजें पकड़े, मैनिपुलेशन पकड़े, सब पकड़े, फिर भी आप कोई चीज को झुटला नहीं सकते हो, ठीक है। कोई चीज को आप झुटला नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि हमारी मंदी की शुरुआत ऑफिशियल कब होगी हमारी मंदी की शुरुआत ऑफिशियल कब होगी, जब इस कैंडल का मिडल पॉइंट जो आता है, मैं थोड़ा इसको लंबा मोटा कर देता हूँ ना, तो थोड़ा और सामने नजर आएगा बराबर से। इस कैंडल का मिडल पॉइंट अगर हम पकड़े, वो आता है 17,055 की तरफ। तो जब तक 17,055 के नीचे कोई क्लोज नहीं आता है, या 17,055 के नीचे कोई क्लोज आता है आने वाले 3 से 4 दिन में, तो आप तैयार रहना। ये जो यहाँ पे हैमर बना था, इसका जो लो आपके सामने है, इसका लो है आपके सामने 16,395, या मैं बोलता हूँ 16,376। आपको अगले 2 सप्ताह के अंदर आपके स्क्रीन पे दिखना चाहिए, ऐसा चार्ट बोलता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे चार्ट बयां कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो कि आपको बाइंग से या लॉन्ग से कब निकलना है, जब 17,055 के नीचे कोई भी एक क्लोज आए। खुदा ना खास्ता अगर वो 16,950 के नीचे भी आप बोल सकते हो, पर ऑफिशियली आ रहा है आंकड़ा 17,055 से लेकर 17,075 के नीचे अगर कोई भी एक दिन नीचे चला जाता है तो आप समझ लो इस बात को कि आने वाले 2 वीक के अंदर या 1 वीक के अंदर ही हम एक बार 16,300 के, 16,500 के दर्शन 5 से 6 दिन में निफ्टी में कर लेंगे, भले आपके अगेंस्ट में सारे सिनेरियो क्यों ना हो।
आपके अगेंस्ट में जो भी होता है आपके अगेंस्ट में, उसे डरना नहीं है अभी, अब डरने का वक्त चला गया। ठीक है, अब मैं और एक थोड़ा एक बॉक्स बनाता हूँ, थोड़ा इसको और एक करता हूँ और बाद में वीडियो को खत्म करता हूँ। पूरा दिन भर वही काम कर रहा हूँ, पूरा सोने के पहले भी थोड़ा आपको समझा के जाता हूँ। तो ध्यान रखो, ये बॉक्स अब बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। ये बॉक्स, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बॉक्स, इस बॉक्स का लो आता है, इस बॉक्स का लो आता है 17,200 पकड़ लो, मोटा मोटी काटा पिटी में 17,225। अगर कल मार्केट 17,325 पहला और 17,287 जो आज का लो था उसके नीचे निकलता है, तो आपके इमीडिएट टारगेट रहेंगे 17,225, और उसके भी नीचे अगर क्लोज कर लेता है तो इमीडिएटली टारगेट ओपन हो जाएंगे 17,188 तक के, जो इस बॉक्स के बाहर, सेफ हाउस के बाहर निफ्टी को ढकेल देगा। ठीक है, तो कोई भी और एक आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कोई भी एक क्लोजिंग अगर 17,225 के नीचे हो रही है तो आपको पहली बार 17,055, 17,075 आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी है जो मैं आपके पास दे रहा हूँ। आप मजा देखो, इतने सारे होने के बाद भी अगर मैं यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट अगर ओपन करता हूँ मनी कंट्रोल की अगर मैं आपके सामने वेबसाइट ओपन करता हूँ तो आपको दिखेगा कि हमारी निफ्टी रानी, सिंगापुर रानी मान नहीं रही है। तो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो कल दिखेगा ही, इसका मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। जो आप ये 50-55 जो पॉइंट दिख रहा है, तो ये क्या है कि ये कल आपको यहाँ पे दिखेगा, तो मेरा आंसर है ना, मेरा आंसर ना में है। ठीक है, ये 50 पॉइंट की तेजी कर रहे हैं, जबकि जबकि नैस्डैक डाउ जोन्स अच्छे खासे धूल धूल चाट रहे। नैस्डैक और डाउ अगर हम देखने गए तो अच्छे खासे धूल चाट रहे, तो फिर भी ये 50 पॉइंट की तेजी बता रहा है आपको। तो इस तेजी के जो अभी दिख रहा है, जो क्या कैसे ओपन होगा 50 पॉइंट के आसपास, ये बता रहा है, पर मुझे नहीं लगता है कि हार्डली फ्लैट 25-30 पॉइंट ये ओपन होगा। आपको बाइंग में कब आना है वो भी मैं बताता हूँ। 17,422 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 15 मिनट की एक कैंडल, तो फिर आपको जाके बाइंग में आना है। ठीक है, डाउ जोन्स देखो 210 पॉइंट डाउन है, मगर हमारा निफ्टी को इसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से मैनेज इंडेक्स है अपना। ठीक है, तो सबका वक्त आता है, निफ्टी का भी वक्त आएगा, उस टाइम पे आप अपने पुट के पोजीशन में या मंथली पुट की पोजीशन में आप बैठो। जो भी आपका 16,500 है, 16,300 है, 16,200 है, 16,800 है, 17,000 है, 17,200 है, आपको सारे के सारे रेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। अच्छे से देख लेना, समझ लेना, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, तो आपको आने वाले 10 दिन की निफ्टी की रणनीति आप खुद जाके जैसे मैंने चेक किया वैसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, शुभ रात्रि, गुड नाइट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकॉन का बटन दबाना, तो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी तो मैं लेके आऊंगा। ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।